कहानी की शुरुआत होती है कि चार बच्चे एक ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। यह घर शहर से काफ़ी दूर था। श्वेता और रिवांश अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तब सिया श्वेता से मिलने आती है और ये चारों उन दोनों के ही बच्चे रहते हैं। तभी एक बच्चा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है तो सभी बच्चे उसे मजाक समझते हैं। एक बच्ची उसके पास जाती है तो वह उसकी गर्दन पर वार करता है और उसकी गर्दन वहीं टूट जाती है और वह मौके वारदात पर मर जाती है। जब बाकी दोनों बच्चे उसे उठाने आते हैं तो वह बच्चा उन दोनों को भी मारता है। दोनों भागते हैं। आखिर क्यों खेलते खेलते बच्चा यह अजीब सी हरकतें करने लगा? क्यों उसने अपनी बहन को मार डाला और दोनों बच्चों को मारने के लिए उनके पीछे जा रहा था? इसके लिए हम अपनी कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। भाभी, दोनों बच्चे कहाँ गए? अरे वो रिवा और रिंकी के साथ खेल रहे होंगे। श्वेता सिया की भाभी थी। आज सिया श्वेता से मिलने आई थी। रीवा और रिंकी श्वेता के बच्चे थे जो अंशु और रीना के साथ खेलने गए थे। खेलते हुए बच्चों के पास कोई आदमी आता है और वह उनसे जान पहचान बढ़ाता है। तभी एक बच्चा कहता है कि मम्मा ने अनजान लोगों से बात करने के लिए मना किया है। अरे मैं कहाँ अनजान हूँ, मैं तो यहाँ पड़ोस में ही रहता हूँ। तुम्हारे पापा मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वो तो मैंने काफी समय बाद कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा तो मैं आ गया। देखो, वो रहा मेरा घर। क्या तुम मेरे बच्चे के साथ खेलोगे? तब वह एक बच्चा आता है। यह बच्चा काफ़ी अजीब था पर बच्चे अब उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वह बच्चा उनसे दोस्ती बढ़ाता है और सभी बच्चे भागते भागते खेलते हैं जिससे वे थक जाते हैं। तब वह बच्चा कहता है, ऐसा करते हैं अपन थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सभी मान जाते हैं और आराम करने लगते हैं। मेरे पापा खाने का बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। अगर तुम कहो तो मैं थोड़ा थोड़ा सबके लिए ले आऊं? बच्चे मान जाते हैं। तब बच्चा उसके घर जाकर खाने के लिए कुछ सामान लाता है और पढ़ने के लिए किताब लाता है। सभी बच्चे घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और वह बच्चा एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है और खाते खाते वह बुक पढ़ता है जिस पर बहुत ही प्यारे कार्टून कैरेक्टर बने हुए थे। तभी एक बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेते हुए बोलता है, आपकी बुक तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्यों नहीं? वह उस बच्चे को वह किताब दे देता है। वह उस किताब में देखता है कुछ स्केरी कार्टून कैरेक्टर और पढ़ता है उसके नीचे लिखी हुई एक लाइन। थोड़ी देर तक सब सामान्य होता है। सभी खा पीकर वापस से खेलने लग जाते हैं। सभी बच्चे को झटके आना शुरू हो जाते हैं। वह जोर जोर से हिलने लग जाता है। तभी उसकी बहन उसके पास जाती है और वह उसकी गर्दन पर वार कर देता है। बाकी दोनों बच्चे डर कर उनकी मम्मी के पास जाते हैं और उनके पीछे पीछे वह बच्चा भी आता है जिसे देखकर दोनों बहनें चौंक जाती है। वह बच्चा गुस्से में पूरे घर को हिला देता है। यह बात उनको समझ में नहीं आ रही थी। तभी रीवा की मम्मी बोलती है कि यह क्या मजाक है? मौसी, यह मजाक नहीं है। इसने रिंकी को मार डाला। अब तो मानो जैसे कोई पहाड़ टूट गया था। वह गुस्से में रीवा के पास जाती है और रीवा उसे हवा में उछालकर फेंक देता है। तभी सिया श्वेता को उठाती है और कहती है, यह गुस्सा करने का टाइम नहीं है, हमें दिमाग से काम लेना होगा। अभी यह समय सिर्फ भागने का है। वह दोनों बच्चों को लेकर भागते हैं।
रीवा उनके पीछे पीछे जैसे कोई ज़ॉम्बी चलता हो वैसे चल रहा था। सभी भागकर घर के बाहर आ जाते हैं। तब श्वेता की बहन दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि रीवा घर के बाहर ना आ सके। तब वे दोनों बच्चों से पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ? अभी तो अच्छे खासे खेल रहे थे। तब वे बताते हैं कि एक अंकल ने उनके बेटे को खेलने के लिए भेजा था। वह बच्चा उसके घर से कुछ खाने का सामान और एक बुक लेकर आया था। उस बुक को पढ़ने के बाद ही रीवा यह अजीब सी हरकतें कर रहा है। श्वेता मैदान में पड़ी अपनी बेटी की लाश देखकर रोने लग जाती है। तब सिया कहती है कि अगर वक्त रहते कुछ किया नहीं गया तो तुम शायद रीवा की जान से भी हाथ धो बैठोगी। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा, वही इस बात का तोड़ निकालेगा। तब अंशु कहता है कि इन झाड़ियों के पीछे जो घर है वहीं वह रहता है। तब श्वेता कहती है कि इन दोनों बच्चों को शायद वहां ले जाना सही नहीं रहेगा। मैं रिवांश को फोन करके सब बता देती हूँ, वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। तब वह रिवांश के साथ दोनों बच्चों को भेज देती हैं और तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। जब पुलिस छानबीन करने उसके घर जाती है तब वह आदमी कहता है कि वह लड़का ही पागल होगा, वरना बाकी बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा पागल नहीं है। तुम्हारा बेटा जो किताब लेकर आया था उसे पढ़ने के बाद ही वह अजीब सी हरकतें कर रहा है। देखिए, यह मामला हम सुलझा लेंगे। बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? पहले आप इनसे पूछो कि वह किताब कहाँ है। खून तुम्हारे बेटे ने किया है तो पुलिस उसे ही अरेस्ट करेगी, न कि किताब को। और पुलिस उसके बेटे को पकड़ने के लिए उसके घर चली जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वह लड़का बाहर आता है और पुलिस जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करती है वह उसे उठाकर फेंक देता है। एक छोटे से बच्चे की यह ताकत देखकर वह चौंक जाता है। तभी दूसरा इंस्पेक्टर उसे पकड़ने जाता है तो वह उसे भी उठाकर फेंक देता है, जिससे वह बहुत घायल हो चुका था। तब वह कहता है कि इसे ऐसा ही छोड़ दो, यह शायद भूत प्रेत का ही काम है। वह दोनों शायद सही कह रही थी। फिर वह उसे चिढ़ाकर उकसाकर वापस से घर में ले जाते हैं और जैसे ही वह घर में जाता है तो वापस से उसे कैद कर देते हैं। वह उस आदमी के घर जाता है और उससे पूछता है कि वह किताब कहाँ है। तब वह किताब लाकर देता है। इस बुक में जरूर कोई काली शक्ति है। इसका तोड़ कोई तांत्रिक ही निकाल सकता है। फिर वे सभी मिलकर उसे एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तब तांत्रिक कहता है कि यह किताब लिखने वाला एक ऐसी किताब लिखना चाहता था जिसे पढ़कर इंसान सिर्फ डरे ही नहीं बल्कि इस किताब के संपर्क में आने वाला हर एक शख्स डर जाए। डर और काला साया क्या होता है वह हर एक इंसान को समझाना चाहता था और इसीलिए उसने यह खूनी किताब लिखी। इस किताब में उस लेखक की आत्मा है जो उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई है। अगर इसे जला दिया जाए तो इस किताब के साथ वह आत्मा भी नष्ट हो जाएगी और इसलिए सभी वह किताब जला देते हैं। श्वेता मन ही मन बहुत टूट चुकी थी क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी और बेटा मौत से जूझ रहा था। किताब के चलने के बाद तुरंत वह उसके घर गई। वहाँ वह देखती है कि घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह भागकर ऊपर जाती है। तब उसका बेटा वहाँ बेहोश था। घर की दीवारें हिल रही होती है और तस्वीर से गिरती है एक आँख, क्योंकि यह थी सिर्फ कहानी की शुरुआत। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।